नमस्कार, यूएस स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। कल की तेज गिरावट के बाद बाजार में आज है भारी उतार चढ़ाव। आज हफ्ते का है आखिरी कारोबारी दिन, तो ये लाजमी भी है। हालांकि बैंकिंग शेयरों से आज सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। एक्सिस बैंक आप देखिए, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से बढ़िया तेजी है, 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती है। और आज की तेजी में भागीदारी है रिलायंस की भी। रिलायंस करीब 1% ऊपर है। आईटीसी जो कि कल टूट रहा था, बीएटी के हिस्सा बिक्री की खबरों के चलते आज आईटीसी में भी हम रिकवरी देख रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स में भी हम चुनिंदा बैंक देख रहे हैं। एसबीआई है आज भी मजबूत, तो यहां से बाजार को सपोर्ट है। लेकिन जो दिक्कत है उन शेयरों से है जहां पर हम भारी भरकम तेजी देख चुके थे। ऑयल एंड गैस, सरकारी कंपनीज, आप देखिए बीपीसीएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये तमाम शेयर 3 से 3.5% तक टूटे हुए हैं। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में 1800 शेयर है लाल निशान में, और उसके मुकाबले सिर्फ 450 शेयर हरे निशान में कर रहे हैं कारोबार। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और आपके लिए आपके सवालों पर राय लेंगे, निफ्टी की रणनीति जानेंगे और कहां पर मौके बन रहे हैं आपके लिए ट्रेड के लिए, ये भी हम बीच बीच में जरूर जानते रहेंगे। दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के हैं विवेक कारवा, और इसके अलावा आयुष मेहता भी हमारे साथ हैं आपको टेक्निकल नजरिया शेयर करने के लिए। विवेक जी और आयुष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आयुष, 21,700 के इर्द गिर्द निफ्टी घूम रहा है। काफी उतार चढ़ाव भी हम देख रहे हैं। अभी शुरुआती जो सत्र बीता है करीब 1.25 का 1.5 घंटे के आसपास का, आपकी सलाह क्या होगी और किस तरह की चाल देख रहे हैं हम निफ्टी की? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी की अगर हम बात यहाँ पे करें तो निफ्टी में 21,700 का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जिसके आसपास जैसा कि आपने सही कहा निफ्टी घूम रहा है। 21,700 का एक सपोर्ट जोन है जो है 20 डे मूविंग एवरेज का। अगर 21,700 के नीचे भी थोड़ा और ट्रेड करता है और इसके नीचे ही अगर मूव आता है तो मुझे लगता है निफ्टी में नीचे के लेवल्स भी आ सकते हैं। जो है 21,450 का जो सपोर्ट जोन है वो एक नया निफ्टी में लेवल हम देख सकते हैं, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज। एज लॉन्ग एज 21,700 होल्ड कर रहा है तो निफ्टी मुझे लगता है फ्लैटिश हो सकता है, लेकिन 21,700 के नीचे निफ्टी थोड़ा और वीक होता जाएगा। तो जो भी जिसकी भी अगर निफ्टी में ही पोजीशन है तो उसको स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें ट्रेड करना है। अगर शॉर्ट किया हुआ है निफ्टी में तो 21,780 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर निफ्टी लॉन्ग किया हुआ है तो फिर आपको इसमें जो नीचे का जो आपको सपोर्ट जोन रहेगा वो 21,700 का ही रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह इंडेक्स पर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर देंगे। सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बताया ही है और लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश भी होता रहेगा। यूट्यूब के जरिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पटियाला से कुलदीप सिंह। कुलदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास खुद को है 220 की कॉस्ट पे 120 शेयर्स हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू से विवेक जी सलाह दीजिए। हुडको पर 220 पर इन्होंने लिया हुआ है और हल्का नुकसान है। बिल्कुल समय दे सकते हैं स्टॉक को। कैसा लग रहा है आपको हुडको? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें बने रहना चाहिए। और अगर किसी को नया भी लेना हो तो ऑन एवरी डिप लेना चाहिए। देखिए, पीएसयू सेक्टर जो ओवरऑल है, आज अगर अभी लाइव बाजार में देखो तो करीबन 3-1% डाउन है जो इंडेक्स है पीएसयू एंटरप्राइजेस का। और क्योंकि रनअप बहुत ज्यादा आ चुका है करके एक प्रॉफिट बुकिंग उधर हो रहा है। लेकिन जो हमको एक जिस्ट जो बोलते हैं वो मिला है इंटरिम बजट से, दिख रहा है कि सरकार का फोकस बहुत रहेगा हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में। तो ये एक नई सरकार वापस बनने के बाद मुझे लगता है कि ये एक दौर चालू रहेगा और उनको जैसी कंपनीज बेनिफिट करेगी वहां से। और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो होल्ड कीजिए और किसी को लेना है तो ऑन एवरी टिप बाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो हटको को लेकर ये व्यू आगे बढ़ेंगे। पुणे से कंचन हमारे साथ हैं। कंचन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ जी, मेरे पास सुलाविनियार्ड के 658 के भाव पे 83 शेयर है। होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? ठीक है, 83 शेयर हैं 658 के भाव पर। आपके भाव से थोड़ा सा नीचे आके ये शेयर कारोबार कर रहा है और पिछले महीने भर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका ढीला जरूर रहा है। सोला वाइनयार्ड्स, विवेक जी आप ही सलाह दीजिए। हालांकि ये एक डिसेंट परफॉर्मर रहा सोला वाइनयार्ड्स, कमाई करा के दिया है निवेशकों को। आपकी सलाह क्या होगी इसमें?
देखिए, पहले तो जो लिस्टेड स्पेस में है, अगर वाइन स्पेस में देखो तो ये एक ही कंपनी है, और बाकी जो लिकर कंपनीज है, हाँ वाइन बनाती है, लेकिन जो स्टैंड अलोन वाइन कंपनी है, ये एक ही है। दूसरी चीज, जो कंजम्पशन आप अगर भारत में देखो, तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन जो बोलते हैं, अभी वाइन का बहुत ही कम है कंपेयर टू वर्ल्ड लेवल्स। तो ये कल्चर धीरे धीरे आगे चल के चेंज ही होने वाला है। तो आपको मल्टी डिकेडल बाइंग अगर करनी हो तो इस कंपनी में आप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में बहुत कॉस्टली लग रहा है मुझे, तो एक करेक्शन ओवर ड्यू है। तो करीबन ये 550 मिलता है, तो अच्छा रेट होगा खरीदने के लिए। लेकिन आप अगर अगले 5 साल सोचो तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा बाई है। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। आज महिला दर्शकों के सवाल हमें काफ़ी सारे मिल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से नेहा शर्मा जुड़ी हैं। नेहा जी, थैंक यू सो मच समय देने हमें कॉल करने के लिए। बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल है सुज़लॉन पे। एक्चुअली मेरे 1000 शेयर दिए 43 के रेट पे, तो मुझे उसमें होल्ड करना है या फिर सेल करना है। और एक मेरा IFCI पे है, वो भी 42.5 पे 1000 शेयर पे। इन दोनों में मुझे होल्ड करना है, मैं रुक सकती हूँ अभी? 42.5 तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ठीक है। आयुष जी, आप सलाह दीजिए। पहला है सुज़लॉन, इनके पास 43 पर लिया है, हाल फिलहाल की खरीद लग रही है इनकी। आगे के लिए टारगेट्स क्या आप देख रहे हैं? और दूसरा सवाल इनका IFCI पे भी है, ये इन्होंने 42 रुपए पर लिया हुआ है। दोनों स्टॉक पर सलाह दीजिए, रुक सकते हैं और तेजी के लिए? सुज़लॉन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मूव आया है वो काफी इनॉर्मस मूव है, हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है सुज़लॉन में अगर ट्रेड करना है तो 45 रुपीज 70 पैसे का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना, जो कि अभी बाजार के ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, तो फिर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बेटर रहेगा। अगर दूसरे स्टॉक IFCI की बात करें तो IFCI अभी 62 रुपीज का रेट दिख रहा है मुझे, जो कि आई थिंक लोअर सर्किट पे है। तो मुझे लगता है इसमें से एक बार निकल जाना ही सही रहेगा। ठीक है, IFCI से एग्जिट लेने की सलाह है। 5% नीचे ये शेयर है। इंदौर चलेंगे। इंदौर से रमेश पारेख जी हमारे साथ हैं। पारेख साहब नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको, कौन सा शेयर आपके पास है? जैसे आपने जो नया चैनल चालू किया, काफी खुशी हमें हुई आप लोगों का, पर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात ये कि आपका चैनल हमेशा आगे बढ़ता रहे, अच्छी अच्छी न्यूज देते रहे, और आप लोगों का हम चैनल बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू आपका। नहीं साहब, हाँ, तो आप देखते भी रहिए और बाकी लोगों से भी बोलिए देखने को। बड़ी क्या होता है सर, आज मदद करना बहुत बड़ी बात होती है इसके लिए। तो हमें JP पावर का था सर ये। हेलो, JP पावर आपके पास है, 4500 की क्वांटिटी है, 9 रुपए 20 पैसे का भाव है। ये है रमेश पारेख जी की पोजीशन। विवेक, अगर हम JP पावर के फंडामेंटल्स को किनारे रख दें, अगर सिर्फ शेयर भाव की बात करें, तो पिछले 6 महीने बिल्कुल ड्रीम रन की तरह रहे। 7 रुपए वाला शेयर इस वक्त 21 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि 3 गुने के आसपास का उछाल है। 9 रुपए की बाइंग है और क्वांटिटी भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा है। एक बार के लिए मुनाफा समेट के बाहर हो जाएं, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा बिजनेस में चेंज हो रहा है जिसके चलते बने रहना ठीक रहेगा? देखिए, कोई ना कोई इस कंपनी को टेक ओवर करेगा, पहली चीज। और जो आपने एक कंडीशन डाल दिया ना कि अगर फंडामेंटल्स को किनारे रखूं, क्योंकि अगर फंडामेंटल्स में देखूंगा तो इसको मैं हाथ नहीं लगाऊं, सीधी सी बात है। क्योंकि आज भी कंपनी देखिए 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और पावर कहाँ कितना बनाती है ये तो बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और करीबन 81% तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो अगर फंडामेंटल देखो तो मैं तो उसको छू नहीं, लेकिन आपने जो कंडीशन डाली, अगर नहीं देखूं तो डेफिनेटली देखिए, एज टेक्निकल्स अगर आप देखो तो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। और बढ़ते हुए स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और इसमें बने रहो। यही सलाह दे सकता हूं मैं, अगर सिर्फ टेक्निकल देखो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाइए अपने कंफर्ट के हिसाब से, स्टॉप लॉस को ऊपर करते रहिए और शेयर में बने रहिए। जब लगता है कि ट्रेंड अब रिवर्स हो रहा है, वहां पर आप विचार कीजिएगा, फिर से समीक्षा कीजिएगा JP पावर को लेकर। एक छोटा नमस्कार, IPO कॉर्नर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक, और मेरे साथ आज फिर से इस खास हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। और आज हम चर्चा करेंगे आज से खुले इंटीरियर हेल्थ केयर के IPO पर। कंपनी IPO के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाएगी, और प्राइस बैंड की बात करें तो 195 से 1298 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड है। 11 शेयरों का लॉट साइज है और इशू साइज है 1600 करोड़ रुपए का।
कि 1000 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 600 करोड़ रुपए का ओएफएस, यानी कि 1000 करोड़ रुपए सीधे सीधे कंपनी में आएंगे। कंपनी की अगर हम बात करें तो प्रभात अग्रवाल और प्रेम सेठी इसके प्रमोटर हैं। 2018 में कंपनी की शुरुआत की थी और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, यानी कि मेडप्लस हेल्थ से आप इसको ये तुलना कर सकते हैं। FY22 में आय के लिहाज से देश के टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स में शामिल है और देश भर में फार्मेसी, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के साथ इनका करार है। 77 वेयर हाउसेस का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। लेकिन क्या इस कंपनी में इतना दम है कि आप अपने पैसे इसमें डालें? आपको भरोसा करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले आस्था जी, कंपनी की बात हम बाद में करेंगे। एक जो चीज मुझे ना आईपीओ को जब मैं रीड कर रहा था तो मुझे खटकी की पिछले 3 साल, अगर हम 3 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। क्या इसको देखते हुए थोड़ा सा कन्विक्शन कम नहीं हो रहा है? आपको कैसी लग रही कंपनी है? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जी बिल्कुल, लॉस पोस्ट किया है और उसके पीछे का मेजर कारण इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि नई कंपनी है तो इनको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं और उसकी वजह से इनकी, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पे तो देखिए प्रॉफिट में है, लेकिन हाँ बॉटम लाइन के लेवल पे देखें तो लॉस में है। तो बिल्कुल लॉस इन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसके पीछे का कारण मेजरली इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि कंपनी के आईपीओ में लगाना चाहिए कि नहीं, तो आपने जिस तरह से बिजनेस मॉडल बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ फार्मेसी प्रोडक्ट्स में है, तो ये कंपनी में देखा जाए तो अभिषेक जी एक ही चीज थोड़ी सी खटकती है। लॉसेस तो थे और इन्होंने 6 महीने में टर्न अराउंड भी दिखाया, लेकिन जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं वो वैल्यूएशंस थोड़े से स्ट्रेच्ड लगते हैं, क्योंकि 1258 की अगर मैं बात करूं जिस अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे ये आ रहे हैं, तो उस पे पीई मल्टीपल बहुत हैवी हो जाता है, मोर देन 100। मेरे हिसाब से तो ये 150 से भी ज्यादा का पीई मल्टीपल होता है। लेकिन इस तरह के बिजनेस की खासियत रहती है कि ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस रहते हैं और ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं और इनका वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू भी यही है कि ये कुछ डेट वगैरह रीपे करेंगे, जिसमें कि इनका 75% तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही है। तो वहां पे जब ये रीपेमेंट हो जाएगा तो एक इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग होगी जो डायरेक्टली इनकी बॉटम लाइन में ऐड होगी। और इसके अलावा 6 महीने से अब क्योंकि ये प्रॉफिट में आ गए, तो ये आगे जाते हुए भी मेरे हिसाब से ये प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी। तो वो एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है कि आगे जाते हुए भी प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी, इंटरेस्ट कॉस्ट एड बैक होगा। लेकिन वो सब मैथमेटिक्स भी मैंने जब कैलकुलेट करी तभी भी अभिषेक जी 1258 पे बहुत हाई प्राइस लगता है। मेरे हिसाब से इसमें जो लिस्टिंग गेन का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रह जाता है। तो सलाह यही रहेगी कि अगर लिस्टिंग गेन को छोड़ दें और लॉन्ग टर्म के लिए रिव्यू हो तो लगाइए, नहीं तो ये महंगा लगता है। लिस्टिंग गेन पे बहुत ही छोटे लिस्टिंग गेन होंगे, उसके लिए रिस्क लेने का जरूरत लगता नहीं है। तो अगर बहुत हाई रिस्क लेनी हो तो लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए, नहीं तो मेरे हिसाब से सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें लगाने की सलाह रहेगी। लिस्टिंग गेन में के हिसाब से इसमें मतलब बहुत कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लगाना है, आपको लगाना है लॉन्ग टर्म को लेकर। लेकिन आशा जी, प्रश्न फिर यहीं पे उभरता है कि अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस महंगे हैं तो बाजार तो हर चीज़ को एडजस्ट कर देता भाव को, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद ये वैल्यू करेक्शन भी हो और सही वैल्यूएशन पर आ जाए। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक बार लिस्ट हो जाए और उसके बाद इसको देखें? एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हमेशा आईपीओ के फंडामेंटल से हटके भी स्टॉक के लिए प्ले करती है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर इसमें रिस्क नहीं लेना तो मेरे हिसाब से छोड़ ही दीजिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी ना लगाएं। और बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन है कि इस तरह की इंडस्ट्री में लगाना है तो मेरे हिसाब से फिर ये अगर करेक्ट होता है, बाद में नीचे के प्राइस पे मिलता है, तो आपने सही बताया, तब लगाने में ज्यादा बेहतरीन रहेगी। तो ओवरऑल हमारा व्यू यही है कि लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से तो नहीं लगाएं, लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव और रिस्क ले सकते हो तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दें। नहीं तो रिस्क लेना ही क्यों, इतना रिस्क क्यों लेना? आस्था जी, आईपीओ में तो लोग आते हैं कि नहीं पैसे बन जाएं, और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ये साइकोलॉजी ठीक भी है। तो आस्था जी की सलाह है कि लिस्टिंग गेन की संभावना जो है न के बराबर है। रिस्क अगर लेना है तो लगाइए, रिस्क नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, फिर उसको आप एनालिसिस कर लीजिए। आस्था जी, आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, थोड़े से समय की कमी है, तो इसलिए आईपीओ की चर्चा को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए एक छोटा सा